भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन में मीडिया की भूमिका के संबंध में ये प्रोग्राम आयोजित हुआ है। और साथ ही हमारे बड़े भाई साहब डॉक्टर प्रमोद कुमार जी को ऑल इंडिया और राष्ट्रीय संपादक संघ के द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार भी नियुक्त किया गया है। ये हमारे बड़े गौरव की बात है। एक जोरदार तालियों क्योंकि आपने वंचितों की आवाज़ को इतने बखूबी पूरे भारत में, पूरे उत्तराखंड में रखा है, क्योंकि आपको इस पद से नवाजा है। तो कहीं ना कहीं आपका संघर्ष और आप द्वारा जो कार्यक्रम आंदोलन किए जाते हैं उसी का परिणाम स्वरूप आपको ये इस पद से नवाजा है। आज उनका सम्मान समारोह भी इस मंच से होना है। अब मैं कुछ बातें मीडिया की भूमिका और हमारा वंचित किस तरीके से कार्य कर रहा है और प्रगतिशील अधिवक्ता संगठन जो कि एक मंच बनाया है अधिवक्ताओं का, इस मंच के माध्यम से हम अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान, बाबा साहब द्वारा जो दिया गया संविधान है उसकी रक्षा के लिए और अपने अधिकारों को सचेत रहते हुए हमारे अपने मूल निवासी भाई बहुजन समाज के जितने हमारे SC OBC माइनॉरिटीज़ को उनके हक अधिकारों को दिलाने में प्रयासरत रहेंगे। इसीलिए इस संगठन का गठन भी किया गया है। ज़्यादा न कहते हुए मैं वक्तागणों को आमंत्रित करूँगा इस मंच पर आप आएंगे और अपने विचार रखेंगे। मैं सर्वप्रथम मैं हमारे वाम सेठ के माननीय मनोज कुमार जी को आमंत्रित करूँगा। आप आएंगे और अपने विचार रखेंगे। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया जिसको माना गया है, उस पर अभी देखा जाए तो लगभग 95% सवर्णों का ही अधिकार है, उनका एक हिसाब से आधिपत्य है। अब गाहे बगाहे मीडिया पर जातिवादी होने का या पार्टीवादी होने का आरोप कहीं ना कहीं लगता रहा और ये बात मीडिया के माध्यम से ही कहीं ना कहीं दिखाई देती है। अब मीडिया के उस वर्ग पर किसका आधिपत्य है जिस पर जातिवादी होने का या पार्टीवादी होने का आरोप लगता रहा। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, विगत अगर हम 8-10 सालों का पूरा इतिहास देखें या 8-10 साल पहले देखें, जितने भी हमारे लोकसभा चुनाव हुए हैं या राज्यसभा चुनाव हुए हैं, मैंने खुद इस चीज़ को महसूस किया है और देखा भी है कि एक पार्टी विशेष की जीत पर मीडिया के समाचार कक्षों में जो समाचार कक्ष होते हैं वहाँ मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। जो एंकर है एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? पार्टीवादी होना या जातिवादी होना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये मीडिया की निष्पक्षता पर और उसके जो लोकतंत्रात्मक चरित्र है उस पर वास्तव में संदेह प्रकट करता है। आज का जो विषय है मौलिक अधिकारों से संबंधित, दिन पर दिन हमारे मौलिक अधिकार छिड़े जा रहे हैं और हम लोग हाथ में हाथ धरकर बैठे हुए हैं। अभी हमारा रोस्टर जो है वो चेंज कर जा रहा है। कई सालों से हमारे बैकलॉग की जो पोस्टें हैं उन पर कोई अब सुनवाई भी नहीं करता है और जितने भी सरकारी संस्थान थे वो दिन पर दिन बंद किए दिए जा रहे हैं और हमारे जितने भी मौलिक अधिकार थे उनका हनन किया जा रहा है। और उपस्थित मेरे सभी अधिवक्ता बंधु, समाज सेवी और हमारी बहनें और हमारे बीच में उपस्थित रजनी पाल जी हैं, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। और आपका अभी चयन सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर हुआ है। आपको व्यक्तिगत रूप से बहुत मंच के माध्यम से बहुत बधाई हो और आपका आगे का जीवन बुद्धिमय हो और गरीब मजदूरों और उनको न्याय दिलाने में आप सहायक हों, इन्हीं अपेक्षा के साथ। साथियों, बड़ा हर्ष का विषय है कि आज ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर चर्चा यहाँ पर बैठक रखी हुई है। मैं व्यक्तिगत रूप से भाई साहब प्रमोद जी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और आज जो इस देश में जैसा इस समय वातावरण चल रहा है और जो संविधान द्वारा हमें प्रदत्त मौलिक अधिकार थे, किस प्रकार से बाबा साहब ने किस तरीके से हर व्यक्ति को
जन्म से लेकर मृत्यु तक के अधिकार संरक्षित किए थे। और एक व्यक्ति यदि पैदा होता है, यदि उसकी माँ भी यदि चाहे तो उस बच्चे का गला घोंटे तो ये इजाज़त भारत का संविधान उनको कहीं नहीं देता है। इतनी बड़ी ताकत है। मृत्यु होने में भी यदि वो कहीं बाहर भी रहता है तो उसको सम्मान से इस भारत में लाया जाएगा। ये भारत के संविधान द्वारा ही हम लोगों को इतनी बड़ी अधिकार प्रदत्त हैं। सम्मानित मंच एवं सभागार में उपस्थित हमारे समाज के बुद्धिजीवी प्रतिनिधि सभी को जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, आज इस सम्मेलन का जो विषय रखा गया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के संदर्भ में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, उनका क्रियान्वयन और उसमें जो मीडिया है उसकी क्या भूमिका है या वो किस तरह से रोल अपना निभाती है। मैं सर्वप्रथम मीडिया के क्षेत्र में करीब 15-16 वर्षों से कार्य कर रहे हैं हमारे डॉक्टर प्रमोद कुमार जी को ऑल इंडिया संपादक संघ का सलाहकार नियुक्त होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारे समाज से ही हमारी एडवोकेट माननीय साथी माननीय रजनी पाल जी, इनका अभियोजन अधिकारी के तौर पर नियुक्ति हुई है। काफ़ी गर्व की बात है। आने वाले समय में वही समाज का प्रतिनिधित्व करेंगी अपने दायित्व के निर्वहन में भी और सामाजिक क्षेत्रों में भी। साथियों, सेलिब्रेट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि निराशा के वातावरण में अगर कहीं से आशा की किरण दिखती है तो उसको सेलिब्रेट जरूर करना चाहिए। नहीं करने का कोई कारण ही नहीं है। हम उसको इस ढंग से न कहें यार हमने तो कुछ नहीं किया या नहीं कर पाए हैं, हम इस काबिल नहीं है, ऐसा नहीं होता। जंग के मैदान में कुछ चंद लोग ही जब बसते हैं तो सेनापति भी जब निराश होता है तो सैनिकों को उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए। नहीं, आप कर सकते हो इस चीज़ को, उसको भी थोड़ा सा उत्साहवर्धन करना चाहिए। संचालक महोदय जी, इस सभागार में उपस्थित सभी लोगों को जय भीम। और आज इस सभागार में हम एक एक कुर्सी पर जो बैठे हुए हैं, इस कैंपस के अंदर जो घुसे हुए हैं, एक संविधान की बदौलत ही हम बैठे हुए हैं यहाँ। ना तो ये हमें हॉल भी ना दे। सभी संवैधानिक लोगों को, जैसा कि पोस्टर में पढ़ा कि मीडिया भूमिका हेतु विचार, बहुत अच्छी बात बताई अभी मनोज भाई ने कि यहाँ पर बैठा हर एक व्यक्ति मीडिया कर्मी है। हर एक व्यक्ति मीडिया कर्मी है। किसी की ज़रूरत नहीं है सोशल मीडिया पर आजकल सब डाल दो, सब अपनी बातों को रख दो, लेकिन परिस्थिति और देश की स्थिति और कानून व्यवस्था ऐसे लोगों के हाथों पर है कि आपके ऊपर दूसरे दिन कोर्ट का नोटिस आ जाएगा या पुलिस का फोन आ जाएगा। और ऐसी स्थिति में भी अगर हमारे देश में हमारे समाज के लोग, चाहे वो किसी भी तबके के हों, अगर वो कुछ बोल रहे हैं या एक एक कदम उठा करके कोई समाज के लिए काम कर रहे हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमें उसका सहयोग करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। जो प्रगतिशील आजीविका संगठन उत्तराखंड है, उसके सौजन्य से यहाँ पे आए हैं मीटिंग में। और हमारे डॉक्टर एडवोकेट प्रमोद कुमार सर अभी संपादक जो हैं और ऑल इंडिया संपादक संघ के राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त हुए हैं, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और हमारे बीच एडवोकेट रजनी मैडम है, उनको भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ काफ़ी, और मंगल कामना देना चाहता हूँ। ये अभी APO के पद पर नियुक्त हुई है मैडम, तो मैडम को काफ़ी बधाइयाँ। और मैडम से ही आशा रहेगी कि हमारे समाज के वंचित लोगों की आवाज़ उठाएंगी। साथियों, आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं, एक हमारा जो विषय है जो मीडिया की जो भूमिका है आज के जो
परिप्रेक्ष्य में आज जो आज का प्रारूप है संविधान का, उसके परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ पे मीडिया जो आज मीडिया है उसके संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। तो साथियों अभी हम लोग जैसे एक बात है, हम लोग अभी बैठे हुए थे तो चर्चा कर रहे थे कि मीडिया आज का जो परिप्रेक्ष्य है, तो जो एक उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी एक वाक़या चल रहा है सतपाल मलिक का। तो सतपाल मलिक आप देख सकते हैं कि सतपाल मलिक ने इतना बड़ा खुलासा किया है, जिसमें पुलवामा जो हमला हुआ था 2019 में, मलिक ने एक जो खुलासा किया है, तो उसमें इन्होंने मीडिया में आप देख सकते हैं कैसे इन्होंने इस मीडिया ने इस जो इतना बड़ा जो एक चर्चा हो सकती थी इस संबंध में, तो इसने कैसे इस को गुमराह किया है हमारे लोगों को, आम जनता को, और जो ये अतीक हत्याकांड है उसको इन्होंने भुना दिया, उसको घुमा के जो असली जो मुद्दे हैं मीडिया कैसे हमारे को ये ऐसे मौलिक अधिकारों और मीडिया की भूमिका, इसके विषय में तो बहुत लोगों ने यहाँ पे बात कर दी है, सभी लोगों ने अपने विचार रखे हैं यहाँ पे। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया की तो मैं ये बात करूँगी ना, एक कॉमेडियन है, उन्होंने एक बिल्कुल बहुत सही बात बोली है कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो वो काम कर रहा है कि वो खुद ही बारूद ला रहा है और खुद ही उसमें दिया सराई करा रहा है, खुद ही घटनाओं को क्रिएट कर रहा है, खुद ही एक मत बना रहा है। तो उस समय में और इस समय उस ये जो आजकल का जो समय चल रहा है वर्तमान में, ऐसे समय में सर जो ये कार्य कर रहे हैं ये बहुत सराहनीय कदम है, और सर को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। वो आगे ऐसे ही सराहनीय कदम रखते रहें, धीरे धीरे आप चलते रहें, पीछे पीछे हम सब लोग जुड़ते रहेंगे। इसी चीज़ों के साथ मैं आपको फिर से धन्यवाद देती हूँ और जय भीम। मंच पे पदासीन सभी सीनियर्स एवं जो बैठे हुए ऑडियंस और सभी का एक अभिनंदन है। आज के प्रयोजन में जो मीडिया का जो एक जो फोकस किया गया है उसके संबंध में मेरा अपने जो विचार हैं, मीडिया जो जिसको हम मेन मीडिया कहते हैं, ये बाबा साहब के ज़माने से भी कभी उनके पक्ष में नहीं रहा या इस समाज के पक्ष में नहीं रहा। दूसरी थिंग्स ये है, जो मीडिया है अपने आप में एक बिजनेस है, वो बिजनेस भी वो करती है जिससे उन्हीं के लोगों को बेनिफिट मिले। हम लोगों की जब सरकार आती है तो एक टाइम बाउंड तक उनके साथ वो बिजनेस करती है, लेकिन उतने तथ्यों को उजागर नहीं करती है जितने उनके नेगेटिव तथ्यों को उजागर करती है बाद में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। इस सभा के सम्मानित मंच एवं उपस्थित सज्जनों, सबको जय भीम, जय संविधान। मैं केवल दो बात करना चाहता हूँ। संविधान, हम सांस भी ले रहे हैं तो संविधान से ले रहे हैं, हम जिंदा हैं तो संविधान से हैं, हम बोल रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं वो संविधान से कर रहे हैं, हमारी सांसें संविधान से चल रही हैं। इसलिए संविधान जिंदा है तो हम यहाँ पर मंच बनाते हैं, मंच पर आते हैं। संविधान नहीं है तो हम मोटू के समान हैं। इसलिए मेरा ये कहना है, मैं सबसे पहले एडवोकेट हमारे प्रमोद जी को धन्यवाद करते हुए, उन्होंने आज जो मीडिया सम्मान दिवस हो गया है और हमें इस पर बुलाया, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। लोगों को जगाना बहुत बड़ी चीज़ है। अब के बाबा साहब के जन्मदिन पर हमने हल्द्वानी से छोड़ के हमने काला ढूंढी प्रस्थान किया और 7 अप्रैल को हमने एक मीटिंग की। उसके बाद केवल थोड़े से समय में जो कार्यक्रम वहाँ हुआ है, मेरे ख्याल से सबको पता चल ही गया होगा। नहीं चला है तो थोड़े से दिनों का प्रयास बहुत सफल रहा, काफ़ी सफल रहा। इसलिए हमको प्रयास जरूर करना चाहिए, अपने को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। एक मैं इसी क्रम में हमारे प्रकाश सर जी बैठे हैं, प्रकाश बेरी सर जी, आपको आमंत्रित करूँगा और आप आएंगे और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, मीडिया की भूमिका के संदर्भ में आप अपने विचार यहाँ पर रखेंगे। माननीय प्रकाश बेरी सर जी।
तालियां कम बजेंगी। ये तालियां आपके अपने लिए भी हैं तालियां, आप इनके लिए बजाएंगे, सर के लिए बजाएंगे तो ये आपको खुद मिलेंगी। थैंक यू संचालक महोदय। आज की इस विचार गोष्ठी में उपस्थित समस्त मंच एवं सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। विषय आज का हमारे मौलिक अधिकार और उनके क्रियान्वयन में मीडिया की भूमिका। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो मौलिक अधिकार समानता के अधिकार हैं। वो अधिकार क्यों इंट्रोड्यूस हुए ये सभी लोग जानते हैं, और ये कहाँ से आए। तो 1932 में बाबा साहब कम्युनल अवार्ड लाए थे, ये वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, और उसका किस तरह हनन किया गया उसी से हमें समझ जाना चाहिए कि हमें ये मनवादी लोग क्या देना चाहते, क्या नहीं देना चाहते। संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू से बाहर की जाति हैं। तो एक तो हम सबसे पहले अपने मन से ये कंसेप्ट निकाल दें कि हम हिंदू हैं। पूजा पाठ और ये सारी चीज़ें हमारे लिए बनी है, हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है। ये हमें लूटने के लिए बनी है और हमको कंगाल बनाने के लिए बनी है। CJI HS कपाड़िया साहब ने कहा है, उन्होंने कहा यदि आपके घर में संविधान है, आप उस संविधान को पढ़ रहे हो, तो आपको किसी भी धर्म ग्रंथ को अपने घर में रखने की आवश्यकता नहीं है। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही। वो चाहे जितनी धर्म से संबंधित रखते हो, तो हमारा सबसे बड़ा धर्म क्या होना चाहिए? संविधान। उसके अंदर सारे सॉल्यूशंस हैं हमारे लिए, सारी चीज़ें हमारे लिए लिखी हुई है। तो उसका अध्ययन ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर हमें कहीं पर नहीं समझ में आता तो हमारे अधिवक्ता लोग हैं, उसके विशेषज्ञ लोग हैं, उनसे सहायता लें। आज मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि जो हमारे संविधान के संरक्षक लोग हैं, अधिवक्ताओं द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम रखा गया है और मुझे इसका पार्ट बनने के लिए और अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया है। तो मौलिक अधिकार तो बहुत सारे हैं, एक एक मौलिक अधिकार को यहाँ पर कहना संभव नहीं होगा। अब एक मौलिक अधिकार के बारे में मेरे मन में संशय है, मैं आप सभी विद्वान अधिवक्ताओं से यहाँ पर उसको स्पष्ट करेंगे, ये अपेक्षा कर। ये विचार गोष्ठी रखी गई है कि संविधान में मौलिक अधिकारों में पत्रकार की क्या भूमिका रहती है। साथियों, हमारे बीच में प्रमोद कुमार जी एक विद्यार्थी जीवन से ही संघर्षशील रह चुके हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा हमारे समाज को एक प्रेरणा के रूप में वंचित स्वर दिया। आज से नहीं, अपने विद्यार्थी जीवन से ही प्रमोद कुमार जी अपनी संपादकी में, अपने लेखों में छाए हुए रहते हैं। कोई व्यक्ति कहीं पर छाया रहता है, उसका कुछ न कुछ कारण होता है। अब आप कहेंगे कि प्रमोद कुमार जी की जीवन परिचय दे रहे हैं। कुछ समाज के कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं, कुछ सिक्के ऐसे होते हैं, तो अपने आप में ही खुद अपना परिचय देते हैं। मुझे उनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रमोद कुमार जी एक ऐसे उभरते हुए सितारे हैं, जिन्होंने एक छोटी सी पत्रिका निकाली, वंचित स्वर अल्मोड़ा से उसका संपादन किया। उस समय कई परेशानियों और कई दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ा। ये प्रमोद कुमार जी अपने मुँह से कहें वो अच्छा नहीं है। हमें पता है कि वंचित स्वर किन हालातों से गुजरते हुए आज तक वंचित स्वर को जीवित रखा, आज तक हमारे शोषित पीड़ितों की आवाज़ को जीवित रखा है। और शोषितों पीड़ितों की आवाज़ को उठाने के लिए वंचित स्वर पूरे उत्तराखंड का ही नहीं, अन्य स्टेटों में भी वंचित स्वर की पत्रिकाएं जाती हैं। वहाँ पर भी वंचित स्वर से उत्पीड़ित शोषित वर्ग की पीड़ाओं को सुनने को मिलता है कि हमारे समाज में हमारा वर्ग किस तरह से शोषित है, किस तरह से पीड़ित है। तो ये संभव हो चुका है पत्रकारिता के माध्यम से। अगर
प्रमोद कुमार जी पत्रकारिता से नहीं जुड़े होते तो आज हमारे समाज को एक नई दिशा नहीं मिल पाती। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। मैं सबसे पहले प्रमोद कुमार जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो है हमारे ऑल इंडिया संपादक के राष्ट्रीय सलाहकार चयनित हुए हैं। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही हमारे बीच में एपीओ में नियुक्त हुए हैं पाल मैडम, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा है और एक गर्व की बात है कि हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई भी शिक्षित महिला पुरुष अगर कहीं पर भी क्षेत्र में कोई प्रोन्नति हासिल करता है तो उसका हौसला अफजाई करना हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। और जब हम उनका हौसला अफजाई करेंगे, उनको भी कार्य क्षेत्र में अपना कार्य करने में बहुत मज़ा आएगा और हमारे शोषितों के लिए कानून की लड़ाई लड़ने में वो सफल होंगे, बहुत अच्छा न्याय उनको दिला पाएंगे। साथ ही विषय है आज कि मौलिक अधिकारों में मीडिया की भूमिका। अब साथियों देखो, मौलिक अधिकारों में मीडिया की क्या भूमिका है। आज का मीडिया जो है संपन्न व्यक्तियों की जेब में रहता है। मीडिया खुल करके, कोई भी वर्ग खुल करके जो समाज में हो रहा है हकीकत कहानी को कहीं पर भी नहीं दर्शाता है, क्योंकि मीडिया पूंजीपतियों का मीडिया है। कहीं पर किसी चीज़ को, कोई सत्य घटना होती है, उसको दर्शाना होता है तो संपन्न लोग क्या करते हैं, उसको खरीद लेते हैं मीडिया को। मीडिया स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं करता है। लेकिन डॉक्टर प्रमोद कुमार जी ने जो बीड़ा उठा रखा है, मैं समझता हूँ, जहाँ तक कि मैं प्रमोद कुमार जी को जानता हूँ, क्योंकि प्रमोद जी मेरे एक अजीज मित्रों में से हैं, वो निष्पक्ष भाव से कहीं पर भी हो, निष्पक्ष भाव से अपनी पत्रकारिता को एक लेखबद्ध रूप में स्पष्ट रूप से देते हैं और समाज की पीड़ाओं को बहुत बारीकियों से देखते हैं और निष्पक्ष रूप से उसको उठाते हैं। उनका उसमें कोई स्वार्थ नहीं लगा रहा है, कोई स्वार्थ नहीं होता है। तो आप जानते हैं खुद ही, जब मीडिया स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी तभी हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा होगी, तभी हम मौलिक अधिकारों को अपने जान पाएंगे, सरकार के सामने रख पाएंगे। आज संविधान ने हमें सब कुछ दिया है, क्या नहीं दिया है संविधान ने, सिर्फ हमें जागरूक होने की हमें जागरूक होना है। हम जब जागरूक होंगे तब अपने मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे। हम अपने मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे, हम खुद ही पत्रकार बनेंगे, खुद ही संपादक बनेंगे, खुद ही प्रिंट मीडिया बनेंगे, तो सरकार के सामने अपनी बातों को रखेंगे। और मीडिया कभी मौलिक अधिकारों की बात करती नहीं है। अगर वो मौलिक अधिकार की बात करेगी तो फिर इधर उधर की बातें नहीं कर पाएगी। और मौलिक अधिकारों की जानकारी ना होना अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ी विडंबना है। मौलिक अधिकारों की जानकारी ही ना होना आज हमारे समाज ही नहीं, अन्य समाज में भी शोषण का जो शिकार है, मौलिक अधिकारों की जानकारी ना होना है। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो आर्टिकल 32 हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, उसको संविधान का हृदय भी कहा गया है, ताकि अगर किसी का शोषण होता है, किसी के अन्य जो 5 मौलिक अधिकार हमारे आते हैं आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसके अंतर्गत जो आर्टिकल 32 आता है, अगर उन 5 अधिकारों का शोषण होता है तो आर्टिकल 32 उसकी रक्षा करेगा, इसलिए उसको हार्ट की पारी दी गई है। और जो हमारा प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर पूरा संविधान समाया हुआ है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी तंत्र निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ें जो है हमारे प्रियम्बल में दी गई। अगर हम प्रियम्बल को पूरी तरीके से पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमारा राजनीतिक अधिकार भी है, सामाजिक भी है, राजनीतिक भी है और शोषण के विरुद्ध भी जितने भी अधिकार हैं वो समस्त दिए गए हैं। पर आज की मीडिया इस पर बात ही नहीं करती है, क्योंकि उनको नेता अभिनेताओं को आगे दिखाना होता है। 9 अप्रैल को हमारे कितनी जबरदस्त रैली थी और आपने देखा होगा पेपर में उसका कहाँ उसको जगह मिली थी। और उसी कंपेरिजन में आप देखिए कि आप 14 अप्रैल का हमारा जो बाबा साहब का जो जुलम था, उसको कहाँ जगह मिली।
और आप देखते हैं कि जिन दिनों रामलीला होती है तो वो हर जगह का जो है, आज हनुमान ने जो है वो लंका ये आग लगाई, आज शूर्पणखा की नाक कटी, तो ये बड़ी बड़ी खबरों में छपता है। और ये मतलब अलग अलग जगह का अलग अलग खबर होती है, पूरे पेपर इसी से रखते हुए। आज कलश यात्रा निकली, आज जो है फलानी जयंती मनाई गई, आज फलाना जो जागरण किया गया, पेपर आपका रंगे हुए होंगे। तो कहने का मतलब है कि उसमें हमारी खबर क्या है, हम जो है, हम जो खबरें हमें जानना चाहते हैं वो खबर है क्या। और देखिए, हमको जो भी, अगर आप रिसेंट पास्ट की बात कर देखिए कि हमको जो भी खबरें मिल पाई हैं, जब से देखिए थोड़ा वैज्ञानिक हो गया, विज्ञान का थोड़ा सा हो गया, सोशल मीडिया आ गया, हमको आज से पहले, आज से अगर 2-4 साल पहले की आप अगर बात करते हैं तो आपके देखिए हजारों गुना होते होंगे, हजारों आपके कई रोहित विमला होते होंगे, आपके पायल तड़वी हजारों होते होंगे, हजारों आपके डॉक्टर कंपोज वाले केस होते होंगे, आपके कई ऐसे केस होते होंगे, केसेस होते होंगे। जैसे आपने सुना होगा सफदरजंग में हमारे जो मेडिकल के 25 स्टूडेंट जो थे उनको लगातार फेल किया जा रहा था और उनको फिर जो है सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उनका एग्जाम लिया गया और फिर उनका से एग्जाम दे के वो सबके सब पास हुए। तो ये जो मतलब हमको मिली कहाँ से मिली, ये हमको जब सोशल मीडिया आया तो तब से हम थोड़ा सा हमको ये चीज़ें हमको खबरें मिलनी हमको शुरू। तो देखिए, अब ये कहने का मतलब है कि देखिए जो भी हमारा हमको समाज में जो जागरूकता है, जागरूकता कैसे आती है, कहाँ से आती है जागरूकता है? तो जागरूकता आती है शिक्षित लोगों से। और शिक्षित लोग भी वो कौन है कि जिन्होंने पढ़ा है, कुछ पढ़ा है, बता समझे। अगर मैं यहाँ जागरूकता की बात कर रहा हूँ तो मैं सामाजिक जागरूकता की बात कर रहा हूँ। तो जिन्होंने हमारे महापुरुषों के साहित्य को जिन्होंने पढ़ा है उनमें जागरूकता आई है। और उन महापुरुषों के बारे में जिन्होंने पढ़ा है, समझे कि एक तो उसके लिए क्या जरूरी है। आपका देखिए कि ये महापुरुष की जयंती आपकी किताबों के फॉर्म में है, ठीक है। और किताबों को पढ़ने के लिए आपको जो है एक तो देखिए समय चाहिए, आपको निश्चित रूप से पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे किताब खर्च करने लेने के लिए, और आपकी थोड़ी सी रीडिंग हैबिट भी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपके पास जब होंगी तो ये सब चीज़ें करने के बाद जितने भी हम यहाँ लोग देख चुके हैं, तो ये सब इन चीज़ों को पास मतलब समझिए कि वो उन्होंने किताबें खरीदी, किताब पढ़ा और पढ़ने के बाद फिर जो है उनका समय भी था, उनकी रीडिंग हैबिट भी थी। लेकिन देखिए एक हमारी एक हमको एक कुछ खबरें ऐसी होती है जो इंस्टेंट होती हैं। तो देखिए जब हमारा पेपर अपना पेपर होता है तो अपने पेपर में आपकी जो बात होगी, आपका जो लेख होगा अपना पेपर में, आप अपना लेख देंगे तो आप क्या आपके अंदर चल रहा है तो वो आपके समाज में सर्कुलेट कर सकते हैं। मैं बात उसकी कर रहा हूँ कि जो हमारा पेपर, अगर हमारा अपना पत्र होगा तो उस पत्र से हम अपने अंदर हमारा जो क्या चल रहा है, हम अपने लेख जो है उस लेख के माध्यम से हम वो बात सब लोगों के बीच में पहुंचा सकते हैं। हमारे लोगों के साथ क्या ऊंच नीच हो रहा है, हमारे साथ लोगों का कहाँ उत्पीड़न हो रहा है, वो पत्र हम उसको जान सकेंगे। और जब हम अपने लोगों के बीच में मतलब लोगों से रूबरू हो सकेंगे, अपने लोगों के बीच में अपनी बात पहुंचा सकेंगे, यही तो हमारा सामाजिक उद्देश्य है। हम यही तो चाहते हैं कि हमारे लोग जो है जागरूक हो। देखिए जितने लोग भी ये हुए हैं, जितने लोग भी यहाँ आ पाए हैं, ये सब आपने देखा होगा पिछले ये लगातार एक्सीलरेट हो रहा है 4, 5, 6, 7 साल में, जितने साल से भी हमारा जो सोशल मीडिया और ये सब चीज़ें एक्टिव हुई। तो ये अभी हमारे पास जो सूचना का जो है वो हमारे पास नेशनल लेवल से आ रहा है, ठीक है, राष्ट्रीय लेवल से आ रहा है।
मतलब विज्ञासन में जो खबर होती है वो हमको नहीं मिल पाती है। हमारे घर सुबह में हत्याकांड हो जाता है, उसकी खबर हमको डिटेल्स नहीं मिल पाती। तो ये कहाँ से मिलेगा? ये हमारा जब अपना पेपर होगा। और अब हम कहते हैं, हमारी बात आती है कि साहब हमारा पेपर तो बहुत छोटा है, बहुत चीज़ें थे, पेपर बड़ा कैसे बनेगा? पेपर बड़ा ये उसको हम ही लोग बनाएंगे ना। जब उसकी व्यूअरशिप बढ़ेगी, तो जब हम उसकी व्यूअरशिप बढ़ेगी तो उसकी क्वालिटी भी आएगी, उसके साथ जो है उसका आकार भी बढ़ेगा। अब देखिए हमारे जो घरों में देखिए आपका जो पेपर है ना, देखिए कितनी बड़ी क्रांति पेपर कर सकता है। देखिए क्रिसमस आप गांव की तरफ आप जाइए तो ये आपका छोटा सा टी स्टॉल होता है, जो चाय का कुंचा होता है, तो चाय के कुंचे में आपका जो है अगर पेपर पड़ा रहता है, जब आदमी कुछ नहीं होता, वो आइडियल होता है, तो वो देखता है, उसके तरफ वो पलट के देख लेता है। तो एक पेपर जो है मतलब उसके ऊपर जो खबर पड़ती है, खबर पड़ता है, तो वो खबर उसके दिमाग में बहुत बड़ा एक आंदोलन पैदा कर सकती है। करूँगा आप समय समय पर अपने अनुभवों से और सामाजिक गतिविधियों से हमें प्रेरणा देते रहते हैं, और आप रंगमंच संस्था के सक्रिय सदस्य भी हैं, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के आप अध्यक्ष भी हैं, माननीय रजत कुटियाल जी। नमो बुद्धाय जय भीम। मंचासीन और सामने बैठे सभी से मैं बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम हम लोग आपसी संबोधन में नमो बुद्धाय जय भीम जरूर करें। और रही बात मीडिया की, तो जहाँ तक हमारे आज के मुख्य अतिथि और हमारे ऑल इंडिया संपादक संघ के सलाहकार जी, इनसे मेरा परिचय माननीय उच्च न्यायालय में हुआ था, और तब शुरुआत हम लोग आए दिन चर्चा करते थे कि वंचित समाज की पीड़ा को हम कैसे मुखर रूप में हम लोग आगे लाएं और संगठित करें। तो एक हम कहाँ करके भी एक पत्रिका शुरू करी थी, और हमने भी एक जनजातियों की आवाज़ करके वो भी शुरू करी थी। फिर आजकल मैं एक कलम का दायित्व करके भी हमने, मेरे मित्र हैं उन साथी के साथ जुड़ा हूँ। रही बात मनी मीडिया माफिया की, तो बहुत हो चुकी है और सबको पता भी है। मैं बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करूँगा। इसके अलावा दान, मान और मतदान आप लोगों को करना चाहिए। मैं ऐसी अपेक्षा अपने लोगों से कम करता हूँ, क्योंकि हमारे इस प्रोफेशन में मैं समझता हूँ कि हमारे क्लाइंट हमारे कम्युनिटी के कम हैं। हमारा आदमी हमारे पास आने में कतराता है, कुछ उनकी व्यक्तिगत जानकारियाँ कहीं दाएँ बाएँ ना हो जाए। तो वो ये प्रमोद जी का संघर्ष मैंने बहुत करीबी से देखा। इसलिए मतलब बाबा, अब देखिए बाबा साहब का जो संघर्ष है वो तो मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई रहा। उनकी जो कठिनाइयाँ हैं, उनके जो संघर्ष को देख के कम से कम हमको थोड़ा सा जो मोटिवेशन है, मैं भले ही में उनमें छोटा है प्रमोद भाई, लेकिन मैं भी इनसे कई बार मोटिवेट होता हूँ। ऐसा नहीं छोटा बड़ा, कभी कहीं कहीं पर भी कुछ भी आपको ज्ञान दे सकता है, शिक्षा दे सकता है, समझ दे सकता है। तो ये हम लोगों को व्यवहारिक रूप में लाना पड़ेगा, ये समझ हमें डेवलप करनी पड़ेगी। और संख्या बल कैसे जुटे, और हम आज का जो मीडिया है कहाँ नहीं है, तो हम ये छोटे छोटे टुकड़ों में से ही, जैसे इस बार के जो आयोजन हुए, जैसे हमारे जिया टमटा जी बेताल घाट गए, संजय भाई बेताल घाट गए, ये सुंदरलाल जी और गंगा जी यहाँ गए। तो इस तरीके से अपने आप को भी डिसेंट्रलाइज करना है, अपनी समझ को, अपने ज्ञान को दूर दूर तक, गली गली कूचे तक पहुँचाने की कोशिश करना है। मैं समझता हूँ ये काम से कर रही है DS को डोर टू डोर, ये अच्छा है। ऐसे प्रयास हमको मिलजुल के करने पड़ेंगे, और हम कहाँ तक जा सकते हैं ये बहुत बड़ा विषय है। और हम अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करेंगे
बहुत ज़्यादा ना कहते हुए सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मोदी। ये संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं उनके ऊपर जो मीडिया की भूमिका है वो तो मतलब ये लगाइए कि कुछ भी नहीं है, क्योंकि लोग जानते ही नहीं। अब संविधान को जो हम लोग जो पढ़े लिखे हो गए उतना तो हम जानते हैं, उतना तो हम जानते हैं, मगर ये है कि जो अभी गाँव के लोग हैं वो नहीं जानते कि संविधान क्या है, हमारे अधिकार क्या है। और ख़ासतौर से वो लोग जो कि हम लोगों में से हैं, SC हैं या फिर और गरीब तबके के लोग हैं या फिर पिछड़ी जाति के, वो लोग नहीं जानते हैं कि संविधान क्या है। क्योंकि अगर हम चले जाएँ उनसे ये बात कहें तो उन्हें ये बोर लगेगा, कोई हमें सुनना मतलब इतना पसंद नहीं करता है। और मीडिया को भी हम अगर कुछ बता, मीडिया तो खैर वो हमारे बारे में कुछ बोलेगी ही नहीं कभी। यह है कि हमें जैसे अभी सब लोगों ने कहा कि मीडिया हमें खुद करना पड़ेगा, खुद ही हम अपनी बात दूसरों के सामने रखेंगे तभी जाके कुछ आगे हो पाएगा। और सबसे पहले तो ये होता है कि हम कोई ऐसा भी काम हम अपने अगर हमारे अधिकारों का कहीं पर हनन हो रहा तो सबसे पहले हमें वहाँ पर बोलना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए और जानना चाहिए कि अगर हमारे साथ ये सब हो रहा है तो हम कहाँ तक इससे लड़ सकते हैं। अभी ज़रा हमारा ये जब अम्बेडकर जयंती हुई थी उस समय मैं देखती थी कि हमेशा जो अधिवक्ता हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, हमारे सारा कोर्ट का एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें हमेशा आता है कि किसी का बर्थडे भी है तो हर एडवोकेट का बर्थडे विश करता है, पूरा ग्रुप भर जाता है। लेकिन जब जय भीम आया सिर्फ 2 मैसेज आए थे उसमें, मैंने भी उसमें अपना मैसेज डाला, लेकिन उसके बिहाफ पे क्या मैसेज आया, मैंने डाला कि बाबा अम्बेडकर की जयंती पे सबको बस हार्दिक शुभकामनाएं। उसमें आया बाबा अमरनाथ की जन्म, मतलब उसमें बाबा अमरनाथ की जयंती ये लिख के आया। इतना बुरा लगा उस समय ये सोच के कि मतलब लोग एक एडवोकेट जो कि जिन्होंने संविधान बनाया है, बाबा भीमराव अम्बेडकर, इतना सम्मान कर रहा है कि संविधान तो एक एडवोकेट की बहुत बड़ी एक वो है, मतलब एक कहोगे गीता है उनकी, जिससे वो आगे बढ़ते एक हथियार है, और उसी को वो नहीं इसलिए सम्मान नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया है, इसलिए उसका सम्मान नहीं कर रहे। ये हमारे लिए कितनी दुविधा की बात है, कितनी दुख। लिखते रहिए, अपने बेशकीमती सुझाव को देते रहिए, जितना भी अखबार में कुछ निकलेगा हम निकालते रहेंगे जितना हमसे संभव होगा। हमने फिर भी हमारे पास इतनी कठिन परिस्थितियां नहीं है, आज हमारे पास अपना परिवार है, जो भी हम जी रहे हैं एक बहुत सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जितने बुरे हालात में जिया वो तो अपने बच्चों को नहीं बचा पाए, उनकी सांसें नहीं रोक पाए, उनसे तो हम अच्छे हालात में जी रहे हैं, तो हम कोई परेशानी में नहीं है, कोई कष्ट में नहीं है। लेकिन हम सब लोग अपना अपना जिम्मेदारी संभालें तो कैसे आज हम खा रहे हैं, 2 वक्त का अच्छा रोटी खा रहे हैं, हमारे किसी के पास ऐसी स्थिति नहीं है कि भूखमरी के बाबा साहब की तरह नहीं है कि वो बासी जो आटे की जो बची हुई रोटियां, जो रमाबाई अम्बेडकर जो बासी आटे की बची हुई रोटियों के लड्डू बनाकर जो भेजती थी, वो बाबा साहब अम्बेडकर जब लंदन में पढ़ाई के दौरान दिन में लंच होता था उनका, वो लंच में उन लड्डुओं को खा के पानी पी के उन्होंने पढ़ाई करी। हमारे इतने बुरे हालात तो नहीं है ना, तो हम आज केवल पैसे के पीछे भागने लगे हैं। मैं यहाँ पर फिर वो पीड़ा आ जाती है कि हमारे ज़्यादातर अच्छे अच्छे अधिकारी कर्मचारी कंपनियों के प्रोडक्ट बेचने में लग गए, जिनको व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन सौंपा गया था, वो आज कह रहे हैं आर्थिक आज़ादी का अभियान में लगे हुए हम। क्या बात कर रहे हैं आप, क्या आपके पास अच्छी खासी तनख्वाह आ रही है, अच्छी खासी पेंशन है, आपको आज अब इतना चाहिए कि आप आर्थिक आज़ादी अगर आ जाए कि हमारी सारी आज़ादियाँ, आपको दुश्मन ने आपके आंदोलन से, व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन से भटका के वहाँ आपको भटका दिया और आप भटक के ये काम कर रहे हैं। ये आर्थिक आज़ादी का अभियान छोड़िए, ये इस अभियान में व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन में जुटिए, तब कुछ होना है। नहीं तो कंपनियों के प्रोडक्ट बेचते रहोगे, कंपनियों के प्रोडक्ट बेच के जितना माल कमाओगे, एक पल भर नहीं लगेगा ये सारी बिल्डिंगें और ये प्रॉपर्टी आपके धराशायी होने। तो मैं इसी के साथ अपनी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। आपने बहुत धैर्य से सुना, बहुत देर सुना, मुझे भी झेला, इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान। हम फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे और मिलते रहेंगे इसी उम्मीद के साथ। धन्यवाद। जो मीडिया चैनल, यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो जागृति फैलाई है पूरे समाज में, कहीं ना कहीं वो हमारे दबे कुचले और वंचित समाज को मजबूती प्रदान करेगी। और जैसा कि आपने देखा 14 अप्रैल में बहुत भव्य रूप से जो है देखने को मिला इस बार, तो कहीं ना कहीं ये आपकी मेहनत का परिणाम है कि हम दिख रहा है फसल। अब फसल वाली जो बात कही, कहीं ना कहीं आपने कटु सत्य है कि जो फसल पर डाका भी पड़ सकता है, तो फसल भी समेटनी है। इन सब सारी बातों को लेकर आपको
ऑल इंडिया संपादक संघ का राष्ट्रीय दायित्व मिला है, राष्ट्रीय सलाहकार आप नियुक्त हुए हैं, सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं हमारे मुख्य अतिथि जी को आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय जी आर टंडा जी से पूर्व आपको इस मंच से सम्मानित किया जाना है। थोड़ा बहुत जो भी हम लोगों से हो पाया है प्रगतिशील अधिवक्ता संगठन के माध्यम से आप सम्मान के पात्र हैं। मैं हमारे आज माननीय दीपक चलियाल सर जी को भी जो भी विलम्ब से आए आपका हार्दिक अभिनंदन, आभार। और आपके नेतृत्व में इस बार जो 14 अप्रैल की जयंती झुंझुनवानी में मनाई गई है, बहुत अच्छा कारवां, बहुत अच्छा यहाँ पर देखने को मिला। आपकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। और मैं इसके साथ ही हमारे साथी सचिन और नवल चंद्र जी का भी आभार व्यक्त करूँगा कि आपने जो है मैनेजमेंट कार्य यहाँ पर देखा। और सभी यहाँ पर मेरे मिशनरी वरिष्ठ साथीगण, सभी अधिवक्ता साथीगणों का हार्दिक आभार, अभिनंदन, क्योंकि आपने अपना व्यस्ततम समय इस कारवां, इस जो मुहिम को दिया हमारे समाज के लिए, आपने अपना अमूल्य समय दिया है, आपको आभार। मैं इसी क्रम में मैं हमारे बड़े भाई माननीय राजेंद्र कुटिया भाई साहब जी से अनुरोध करूँगा और माननीय केसी सर जी से अनुरोध करूँगा, टंडा सर जी से, माननीय निशा जी से एक सम्मान के रूप में एक मोमेंटो भेंट करना है। हमारे प्रकाश जी, सचिन, मीडिया का